जय माता दी। प्यारे भक्तों, इस महाकुंभ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा ये जो भगदड़ मची है इसका मुख्य कारण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कुछ भक्तों ने क्या करा, मौनावस्या में रात आकर के गंगा के किनारे जो प्रमुख घाट था त्रिवेणी, उस पर पहले ही स्थान घेर लिया और लेट करके सो गए। और प्रशासन उन्हें बराबर, वीडियो भी आ रही हैं आपने देखी होंगी, प्रशासन बराबर उन्हें उठा रहा है कि भाई इस स्थान पर मत लेटो, यहाँ पर भीड़ आने वाली है। जैसे ही 12:08 हुए, मुहूर्त शुरू हुआ, लोग अपने टेंट से निकल करके स्नान के लिए चल दिए। और जब इतनी भीड़ एकदम आई चारों तरफ से टेंटों से निकल के, उसमें जो आदमी लेटे पड़े थे और उठ नहीं रहे थे, वो वहाँ भिज करके उनके ये घटना हो गई। एक तो मुख्य कारण ये। दूसरा, इस मेले में मुख्य कमी जो है, मैं कई बार जा चुका हूँ, हमारी गाड़ी बराबर इस यात्रा में जा रही है, प्रशासन ने बोर्ड खम्भों पर कहीं भी प्रतीक चिन्ह नहीं लगाए। एक दो जगह लगाए, बाकी कहीं नहीं लगाए कि किधर कौन सा सेक्टर है, किधर कौन सा सेक्टर है। और बड़े बड़े मानचित्र भी नहीं लगाए जिसमें पूरा नक्शा वगैरह हो। और ये नक्शा नेट पे भी नहीं मिल पा रहा सही से, प्रॉपर सड़कों का, गली का कोई नक्शा नेट पे भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। पब्लिक पूछ रही है, पुलिस प्रशासन जो बाहर की ड्यूटी पुलिस कर्मियों की लगी है वो बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं। कोई पूछ रहा, कोई भी पता नहीं बता के दे रहा, उल्ट सुल्ट बता रहे। मैंने कई बार ये नोट करा, हमने एक पुलिस वाले से पूछी, उन्होंने कहा इधर चले जाओ, फिर बराबर में उसी के पास दूसरा पुलिस वाला खड़ा, वो कह रहा इधर चले जाओ। तो 1 किलोमीटर यूँ चले गए, 1 किलोमीटर फिर उत्तर में चले गए, फिर वापस आ गए। तो कहीं भी, और जो पी पे पुल है उन पे भी उनका गेट नहीं बनाया है कि कौन से नंबर का ये पुल है और किधर तीर का निशान, गंगा जी किधर जानी है। तो ये बहुत बड़ी कमी है। इसके कारण पब्लिक त्राहिमाम हो रही है, चारों तरफ को भाग रही है उसको दिशा। और हमने एक और चीज़ नोट करी, हम 18 तारीख में बस लेकर के गए थे, जितने भी पुलिस बूथ थे यहाँ लखनऊ से आगे जाने के बाद इलाहाबाद, तो किसी पुलिस बूथ पर एक पुलिस वाला उपलब्ध नहीं था। यहाँ तक कि मेले में भी वो खाली पड़े हुए, खाली खोके बना दिए, उनमें कोई नहीं है। और कोई है भी तो सब खुद ही पता ना, क्यों करा मुझे ही पता ना मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये सबसे बड़ी कमी है। अभी बहुत टाइम है, इन पर खम्भों पर प्रतीक चिन्ह लगाए जाए, सेक्टर 18 किधर है, 16 किधर है, 15 किधर है, कितने किलोमीटर वो है, ये सारी चीज़ लगाई जाए। तो इतनी कोई ज़्यादा भगदड़ नहीं है। योगी जी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास हुआ, लेटरिन बाथरूम बहुत अच्छे बने, पानी की व्यवस्था है, सफाई भी खूब हो रही है। बस थोड़ी सी जिम्मेदारी की बात है। इस पर्व को अपना पर्व मानो, ये हिंदू सनातन धर्म का पर्व है, इसकी बुराई मत करो और इसमें अपनी तरफ से जितना हो सके सहयोग करो। ये पूरी मानवता का पर्व है, पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। जितना बड़ा ये पर्व है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको सफल बनाएं, तब ये कामयाबी होगी और एक मिसाल बनेगी, दुनिया में संदेश जाएगा कि भाई उस टाइम में इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी और वो सफल हो गई। तो इन बातों का ध्यान रखना है, जब ये कुंभ कामयाब हो पाएगा। और बिना स्नान वाले दिन तुम देखो कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल आराम से है। कुछ लोग हैं बदतमीज पहुँचते हैं, धक्का मुक्की, हम भी गए थे तो धक्का मुक्की करने लगे, कोई सीटी बजा रहा, कोई भग रहा। और ये जो नहीं पुलिस वाले तो जैसी ड्यूटी दे रहे, कहना बेकार है। मेरे पर फौजियों की ड्यूटी लगनी चाहिए, वो पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। और पुलिस वाले कुछ हैं भी जो अपनी व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं, पर इतने बड़े मेले में एक दो से सहयोग न चलेगा, पुलिस वालों को भी पूरा सहयोग करना पड़ेगा। और जो यात्री हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तरीके से जो रास्ते बता रहे हैं, जो नियम बता रहे हैं, उन नियमों से चलो। और सबसे बड़ी कमी केवल यही है कि यहाँ जो नहीं कोई भी दिशा सूचक नहीं है। पुलिस बूथ पर कोई सहायता करने को तैयार नहीं, किससे पूछो भैया वो सेक्टर 12 किधर है, 15 किधर है, कुछ पता नहीं है। तो उसमें लापरवाही करिए। हाँ, इतना जरूर करा, जगह जगह योगी जी और मोदी जी के बैनर लगा दिए कि हम आपका स्वागत करते हैं, उनमें बैनरों को फूंका पैसा, लेकिन दिशा सूचक कहीं कहीं लगाया है। 50 रास्ते निकल गए, एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया। भैया हर खंबे पर लगाओ। अब हम ट्रेड फेयर दिल्ली में जाते हैं, नक्शा बना रहता है कि आप इस जगह खड़े हो और एक आदमी को अनुमान हो जाए इधर की तरफ सेक्टर है, इधर की तरफ गंगा, इधर की तरफ यमुना है, इधर की तरफ पार्किंग है। तुम ये नेट पर भी सर्च कर लो तो लाल पीले बैनर से जन किन्ने बना दिए, वो तो नक्शा आ रहा है, लेकिन प्रॉपर गलियों के नक्शे, उसके नक्शे कहीं नहीं है। तो पब्लिक को खुद पता ना कहाँ से आना, कहाँ जाना है। और रही टेंटों की बात, लग्जरी टेंटों की जो संख्या इतनी भारी मात्रा में करिए, आम आदमी को सोने को टेंट बनानी चाहिए। लग्जरी वालों के लिए तो भैया इलाहाबाद में भितेरे होटल होंगे, उनके लिए जो लग्जरी टेंट बनाए 35,000 का एक रात में, 40,000 का, ऐसा बनाना ये बेकार है। लग्जरी वालों के लिए तो होटल होंगे बढ़िया। ये तो आम आदमी जा रहा है जो वहाँ जाकर गंगा पर सो रहा, लेट रहा। लग्जरी वाले को क्या है,
और तुमने सारे टेंट लग्जरी वालों के लिए बना दिए, आम आदमी के लिए कोई रुकने की जगह नहीं। बड़े बड़े पंडाल बनते और उनमें बेड नहीं बिछते। अब एक बेड पे एक आदमी चौड़ा हो गया, दूसरे काय को लेटन दे रहा वो। अगर बड़े बड़े टेंट लगे रहते, पब्लिक कहीं भी लेटती, जहाँ जगह वैष्णो देवी पे नहीं जाती, कहीं भी लेट जाता, कोई आदमी कोई ऐतराज करता ना। लेकिन किसी के बेड पर कोई लेडीज लेटी पड़ी है, दूसरा आदमी उसके बराबर में कैसे बैठ जाएगा? बेडों की जरूरत ना, मैं फर्श बिछा रहता मोटा, अपना लेटो बैठो और चलो, ये चीज़ रहनी चाहिए। लेकिन उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अभी बहुत टाइम है और अभी संभावना भी सारी है, अभी व्यवस्था पूरी, अभी कोई इतना कुछ नहीं बिगड़ा। और देखो इतने बड़े मेले में जहाँ करोड़ों आदमी एक संग उतर रहा हो, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, और ये 10-5 आदमी जो अपने दुर्घटना हुई है, बड़ा दुख है इस बात का। लेकिन उन्हें भी सावधानी रखनी चाहिए। गंगा के मेन त्रिवेणी पे तुम सो रहे हो और प्रशासन बराबर तुमसे कह रहा भैया यहाँ मत सो, यहाँ मत सो, तुम्हें उठा रहा है, वो उठ ही ना रहे, धक्का दे पब्लिक उठी ना रही है और लोटी पड़ी है, तो वो गलती है। और बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ देखो सब छट गई, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति, दुनिया आ रही है। हम गए थे पहले, कोई भीड़ नहीं, सब बढ़िया चल रहा, खूब पब्लिक आ रही है। और ये जो अब्बा फैला रही, जो 80 किलोमीटर की कल अब्बा फैला रही, 80 किलोमीटर, वो थोड़ी देर के लिए दूर से शहरों में गाड़ी रोक दी। और क्या कुंभ के दरवाजे पर लाकर गाड़ी रोकते, पब्लिक उतर उतर के भागती, इसलिए 30-40 किलोमीटर थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे के लिए गाड़ी रोक दी, जिस समय भीड़ भाड़ कम हो जाए। ये प्रशासन ने बहुत अच्छा करा और ऐसे करना चाहिए। गाड़ी बिल्कुल कुंभ पे लाकर रोकोगे तो पब्लिक रुकेगी ना, बसों से उतर कर गंगा जी की तरफ को भागेगी। इसलिए उन्होंने 80-80 किलोमीटर 2-2, 3-3 घंटे के लिए रोक दी। भीड़ हल्की हो गई, फिर उन गाड़ियों को एंट्री कर दी। अब क्या लोग स्नान करें, तुरंत आगे चले जाओ, बाजू से स्विमिंग पूल समझ रहा, 2-2 घंटे तक नहा रहा, कूद रहा, फोटो खींच। एक तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है फोटो खींचने वालों की। हर आदमी फोटो 4-4 फोटो, 12-12 फोटो खिंचवा रहा, घंटों में खड़ा है, फिर भटक रहा है, सारे तीर्थ कर रहा है। बस मैंने संगम स्नान, और पूरा क्षेत्रीय संगम है। हरिद्वार में कुंभ नहीं लगा, हमने हरिद्वार का कुंभ देखा, हमारा घर है हरिद्वार में। तो जब पूरी गंगा में कहीं भी नहा लो, वो सारा कुंभ माना जाता। ये थोड़ी कि बिल्कुल हर की पौड़ी पे जाकर नहाएगा। अब इतना बड़ा मेला लगता है हरिद्वार में, कहीं भी लोग नहाते। ऋषिकेश भी चले जाओ बहुत से नहाने, बहुत से कहीं और नहा लेते हैं। जो लोग अब कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक तो सामान कम लेकर आओ, 5-5 जोड़ी कपड़े लाद के चले आ रहे हैं। वहाँ इतनी गर्मी ठंड नहीं है, वहाँ बहुत नॉर्मल है। फरवरी मार्च का सा मौसम वहाँ हो रहा है, तो इतने फालतू कपड़े लेकर आ रहे हैं, दुनिया भर के श्रृंगार का सामान, और कई जोड़ी कपड़े जो आ रहे हैं। एक दिन को एक स्नान करना है, 4-4 जोड़ी कपड़े वजन ढो रहे भैया, वजन ढोना पड़ा। एक अपने साथ जो ना, जब बस में तुम आ रहे हो तो अपना खाने पीने का, नाश्ते का सामान जरूर रख कर लाओ। कहीं गाड़ी 2-4 घंटे को रुक जाए तो तुम अपना नाश्ता पानी खा लो, बच्चों को खिला दो। एक अपनी ओढ़ने की चादर बिछाने का जरूर लाओ, जब कहीं जाम वाम लग जाए तो अपना गाड़ी में लेटे हुए अपना कंबल वगैरह डाल लो, बैठ जाओ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अपने बैग में अपना वो रखो, पता लिख के, मोबाइल नंबर, अपना आधार कार्ड जरूर लेके आओ। मोबाइल को चार्ज कर लो। सही ये नहीं कि मोबाइल चार्ज कर लिया फिर उसके बाद पूरी वीडियो देखते रहे, बैटरी डाउन हो गई, फिर फ़ोन कर रहे हैं तो पड़ोसी से मांग रहे हैं। तो ये मनोरंजन का ना करके बैटरी को पूरी फुल तैयार रखो, और जो खास नंबर है वो ऊपर रखो। और जो ग्रुप में आ रहे हो तो ग्रुप में संग चलो, भटको मत नहीं। और ज़्यादा घूमने घामने का प्रयास मत करो कि पंडाल में जा रहे हैं कि गुरु जी को देख लो, कि वो देख लो। भैया मैंने जहाँ भी मौका मिले वहाँ गंगा जी नहाओ, सब त्रिवेणी है, स्नान करो बढ़िया करके, और अपने पापों को धो। और अपने जब स्नान करने जाओ तो अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का, सबका नाम लो, और पूरी तरीके से पवित्र मन से स्नान करो। यही आपको कामयाबी मिलेगी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।